हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आज की न्यू क्लास में। आज हम आपको बताएंगे इतिहास के सिंधु घाटी सभ्यता के टॉप 50 क्वेश्चन, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। आप लोग शुरू से लेके अंत तक जरूर देखिएगा। ये सारे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन की ओर। आपका पहला क्वेश्चन हो जाएगा, सिंधु घाटी स्थल कालीबंगन किस प्रदेश में है? सिंधु घाटी स्थल कालीबंगन किस प्रदेश में है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, राजस्थान। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। आपका अगला क्वेश्चन हो जाएगा, सैंधव सभ्यता की ईंटों का अलंकरण किस स्थान से मिला है? सैंधव सभ्यता की ईंटों का अलंकरण किस स्थान से मिला है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, कालीबंगा। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। आपका अगला क्वेश्चन हो जाएगा, किस हड़प्पा कालीन स्थल से पुजारी का प्रस्तर मूर्ति प्राप्त हुई है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, हड़प्पा। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। आपका अगला क्वेश्चन हो जाएगा, सिंधु घाटी सभ्यता में घोड़ों के अवशेष कहाँ मिले हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सूरकोटदा। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। आपका अगला क्वेश्चन हो जाएगा, हड़प्पा सभ्यता के अंतर्गत हल से जोते गए खेत का साक्ष्य कहाँ से मिला है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कालीबंगा। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। आपका अगला क्वेश्चन हो जाएगा, किस हड़प्पा कालीन स्थल से नृत्य मुद्रा वाली स्त्री की कांस्य मूर्ति प्राप्त हुई है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, मोहनजोदड़ो से। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। आपका अगला क्वेश्चन हो जाएगा, सिंधु घाटी सभ्यता कहाँ तक विस्तृत थी? सिंधु घाटी सभ्यता जो थी वो कहाँ तक विस्तृत थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पंजाब, राजस्थान, गुजरात, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, सिंध और बलूचिस्तान। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। आपका अगला क्वेश्चन हो जाएगा, सिंधु घाटी निम्नलिखित में किस युग में पड़ता है? सिंधु घाटी निम्नलिखित में किस युग में पड़ता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, आद्य ऐतिहासिक काल। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। आपका अगला क्वेश्चन हो जाएगा, सिंधु घाटी सभ्यता निम्नलिखित में किस सभ्यता के समकालीन थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ग्रीक की सभ्यता। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। आपका अगला क्वेश्चन हो जाएगा, हड़प्पा सभ्यता के संपूर्ण क्षेत्र का आकार किस प्रकार का था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, त्रिभुजाकार। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। आपका अगला क्वेश्चन हो जाएगा, हड़प्पा के मिट्टी के बर्तनों पर सामान्यतः किस रंग का उपयोग हुआ था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, लाल। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। आपका अगला क्वेश्चन हो जाएगा, सिंध का नखलिस्तान वाग हड़प्पा सभ्यता के किस पुरा स्थल को कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, मोहनजोदड़ो। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। आपका अगला क्वेश्चन हो जाएगा, मोहनजोदड़ो कहाँ स्थित है? तो मोहनजोदड़ो जो सिंध में स्थित है। तो इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। आपका अगला क्वेश्चन हो जाएगा, किस सिंधुकालीन स्थल से एक ईंट पर बिल्ली का पीछा करते हुए कुत्ते के पंजे के निशान मिले हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, चन्हुदरो। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। आपका अगला क्वेश्चन हो जाएगा, हड़प्पा सभ्यता किस युग की थी? हड़प्पा सभ्यता किस युग की थी? तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, कांस्य युग। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। आपका अगला क्वेश्चन हो जाएगा, सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या था? सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या था? तो इसका राइट आंसर डी हो जाएगा, व्यापार। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। आपका अगला क्वेश्चन हो जाएगा, स्वतंत्र भारत में सबसे अधिक संख्या में हड़प्पा युगीन स्थलों की खोज किस प्रांत में हुई है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, गुजरात। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। आपका अगला क्वेश्चन हो जाएगा, निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पा कालीन स्थल गुजरात में था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, लोथल। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। आपका अगला क्वेश्चन हो जाएगा, निम्नलिखित में कौन सी फसल हड़प्पा कालीन लोगों द्वारा उत्पादित नहीं की जाती है? तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, दालें।
चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। आपका अगला क्वेश्चन हो जाएगा, सिंधु सभ्यता के घर किससे बनाए जाते थे? सिंधु घाटी के सभ्यता के घर किससे बनाए जाते थे? तो इसका राइट आंसर डी हो जाएगा, ईंट से। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। आपका अगला क्वेश्चन हो जाएगा, मोहनजोदड़ो को किस एक अन्य नाम से भी जाना जाता है? मोहनजोदड़ो को किस एक अन्य नामों से जाना जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, मृतकों का टीला। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। आपका अगला क्वेश्चन हो जाएगा, निम्नलिखित में कौन सा सिंधु स्थल समुद्र तट पर स्थित नहीं था? निम्नलिखित में से कौन सा सिंधु समुद्र तट पर स्थित नहीं था? तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा, कोट दी जी। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। आपका अगला क्वेश्चन हो जाएगा, निम्नलिखित में कौन सा मोहनजोदड़ो की सबसे बड़ी इमारत मानी जाती है? तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, विशाल स्नानागार, जिसको धान्य कोठार कहते हैं। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। आपका अगला क्वेश्चन हो जाएगा, निम्नलिखित विद्वानों में हड़प्पा सभ्यता का सर्वप्रथम खोजकर्ता कौन था? तो इसका राइट आंसर डी हो जाएगा, दयाराम साहनी। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। आपका अगला क्वेश्चन हो जाएगा, सैंधव स्थलों के उत्खनन से प्राप्त मुहरों पर निम्नलिखित में से किस पशु का सर्वाधिक उत्कीर्णन हुआ है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, बैल। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। आपका अगला क्वेश्चन हो जाएगा, हड़प्पा कालीन लोगों ने नगरों में घरों के विन्यास के लिए कौन सी पद्धति अपनाई थी? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ग्रिड पद्धति में। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। आपका अगला क्वेश्चन हो जाएगा, सिंधु सभ्यता का पतन नगर यानी बंदरगाह कौन सा था? सिंधु घाटी सभ्यता का बंदरगाह कौन सा था? तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, लोथल। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। आपका अगला क्वेश्चन हो जाएगा, हड़प्पा कालीन स्थलों में अभी तक किस धातु की प्राप्ति नहीं हुई थी? तो इसका राइट आंसर डी हो जाएगा, लोहा। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। आपका अगला क्वेश्चन हो जाएगा, सिंधु घाटी सभ्यता का कौन सा स्थान भारत में स्थित है? सिंधु घाटी का कौन सा स्थान जो भारत में स्थित है? तो इसका राइट आंसर ए हो जाएगा, लोथल। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। आपका अगला क्वेश्चन हो जाएगा, किस पशु के अवशेष सिंधु घाटी सभ्यता से प्राप्त नहीं हुई है? तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा, शेर। शेर जो है वो सिंधु घाटी सभ्यता में प्राप्त नहीं थे। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। आपका अगला क्वेश्चन हो जाएगा, हड़प्पा कालीन समाज किन वर्गों में विभक्त था? हड़प्पा कालीन समाज किन वर्गों में विभक्त था? तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, विद्वान, योद्धा, व्यापारी और श्रमिक। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। आपका अगला क्वेश्चन हो जाएगा, हड़प्पावासी किस धातु से परिचित नहीं थे? हड़प्पावासी जो थे वो लोहा से परिचित नहीं थे। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। आपका अगला क्वेश्चन हो जाएगा, सिंधु सभ्यता का सर्वाधिक उपयुक्त नाम क्या है? सिंधु घाटी सभ्यता के सर्वाधिक उपयुक्त नाम हड़प्पा सभ्यता है। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। आपका अगला क्वेश्चन हो जाएगा, सिंधु सभ्यता के बारे में कौन सा कथन असत्य है? सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में ये लोग लोहे से परिचित थे। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। आपका अगला क्वेश्चन हो जाएगा, हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष हुई थी? हड़प्पा सभ्यता की खोज 1921 ईस्वी में हुई थी। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। आपका अगला क्वेश्चन हो जाएगा, हड़प्पा के काल का तांबे का रथ किस स्थान से प्राप्त हुआ है? हड़प्पा के काल का तांबे का रथ किस स्थान से प्राप्त हुआ है? तो इसका राइट आंसर डैमाबाद हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। आपका अगला क्वेश्चन हो जाएगा, हड़प्पा सभ्यता के बारे में कौन सी उक्ति सही है? तो इसका राइट आंसर ए हो जाएगा, उन्होंने पशुपति का सम्मान करना आरंभ किया है। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। आपका अगला क्वेश्चन हो जाएगा, हड़प्पा कालीन स्थल रोपर यानी पंजाब किस नदी के किनारे स्थित है? तो इसका राइट आंसर सतलज हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। आपका अगला क्वेश्चन हो जाएगा, मांडा किस नदी के किनारे स्थित था? मांडा जो है वो चिनाब नदी के तट पर स्थित है। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। आपका अगला क्वेश्चन हो जाएगा, सिंधु घाटी सभ्यता के खोज निकालने में जिन दो भारतीयों का नाम जुड़ा है उसका नाम क्या है? तो इसका राइट आंसर
डी हो जाएगा दयाराम साहनी और राखाल दास बनर्जी। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। आपका अगला क्वेश्चन हो जाएगा सिंधु घाटी सभ्यता की विकसित अवस्था में निम्नलिखित में किस स्थल के घरों में कुआं का अवशेष मिले हैं? तो इसका राइट आंसर ए हो जाएगा मोहनजोदड़ो। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। आपका अगला क्वेश्चन हो जाएगा हड़प्पा में एक उन्नत जल प्रबंधन प्रणाली का पता चलता है। तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा धौलावीरा में। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। आपका अगला क्वेश्चन हो जाएगा निम्नलिखित में किस पदार्थ का उपयोग हड़प्पा काल की मुद्राओं के निर्माण में मुख्य रूप से किया जाता था? तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा सेल खड़ी। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। आपका अगला क्वेश्चन हो जाएगा रंगपुर जहां हड़प्पा की समकालीन सभ्यता थी वो कौन से राज्य में पड़ता है? तो इसका राइट आंसर डी हो जाएगा सौराष्ट्र में। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। आपका अगला क्वेश्चन हो जाएगा सिंधु सभ्यता में बृहत स्नानागार कहाँ पाया गया था? सिंधु घाटी सभ्यता में बृहत स्नानागार कहाँ पाया गया था? तो इसका राइट आंसर ए हो जाएगा मोहनजोदड़ो में। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। आपका अगला क्वेश्चन हो जाएगा हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो की पुरातात्विक खुदाई प्रभावी थे? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सर जॉन मार्शल। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। आपका अगला क्वेश्चन हो जाएगा सिंधु सभ्यता की मुद्राओं में किस देवता के रामतुल्य चित्रांकन मिलता है? तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा आद्य शिव। चलिए बढ़ते हड़प्पा सभ्यता के निवासी थे। हड़प्पा सभ्यता के जो निवासी थे वो कैसी थी? तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा शहरी। आपका अगला क्वेश्चन हो जाएगा सिंधु घाटी के लोग विश्वास करते थे। सिंधु घाटी के लोग किस में विश्वास करते थे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए मातृशक्ति में। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। आपका अगला क्वेश्चन हो जाएगा हड़प्पा सभ्यता का प्रचलित नाम क्या है? हड़प्पा सभ्यता का प्रचलित नाम क्या है? इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा। यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करें। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।